दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। बच्चे से बड़े और अब सीनियर सिटीजन यानी 80 तक आ चुके रुपए पर आखिरकार देश की वित्त मंत्री बोली हैं, लेकिन जो बोली है उसे देखकर आपका सर चकरा जाएगा। मोदी जी की सरकार में देश के इतिहास में पहली बार पेट्रोल ने शतक लगाया, पहली बार रसोई गैस 1000 के पार गई। शायद यही देखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि रुपया गिरा नहीं, दरअसल उसने तो अपनी सही जगह पाई है। There is no collapse of the rupee. I'm just picking up on what the honorable member said. Indian rupees fluctuations are more versus the dollar, the US dollar. And even there, the performance of the Indian rupee is much better than its own peers. So there's no collapse. It is actually finding its natural course. तो वित्त मंत्री कहती हैं कि रुपए ने अपनी सही जगह पाई है, तो बकौल वित्त मंत्री रुपए की सही जगह क्या है? 80 या उससे भी नीचे? रुपया गिरा है, क्या ये बात तभी स्वीकारी जाएगी जब रुपया भी शतक मार लेगा? ज्यादा नहीं तो ये बोलने से पहले वित्त मंत्री मोदी जी को ही सुन लेते, जो 2014 के चुनाव के दौरान बता रहे थे कि रुपए के गिरने के पीछे देश के भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। दोस्तों, वित्त मंत्री रुपए के 80 तक गिरने पर उसको दूसरे देशों से तुलना करने लगी कि दूसरों के मुकाबले हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरे पता नहीं कौन है, श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल? क्योंकि यूरो या चाइनीज करेंसी तो ऐसी नहीं गिरी जैसे रुपया गिरा है। मतलब वित्त मंत्री अपना कंपैरिजन किन देशों से करना चाहती है? रुपया अपनी सही जगह तलाश रहा है, ये कहने से पहले क्या वित्त मंत्री को एहसास हुआ कि इस गिरावट में मार्केट में ऑलरेडी क्या क्या महंगा हो चुका है? दोस्तों, रुपए गिरने से कच्चे तेल से लेकर कोयला जैसी हर वो चीज महंगी हो गई है जो हम बाहर से मंगाते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि देश को इसके लिए ज्यादा दाम चुकाने होंगे। और हमारा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वैसे भी ज्यादा है, मतलब हम मंगाते ज्यादा हैं, भेजते कम है। फर्ज कीजिए कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल के दाम बढ़ ही जाएंगे, और पेट्रोल के दाम बढ़ना यानी ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और ये सब कुछ चीजें करता है खाने पीने की चीजों को महंगा। इसके अलावा कार, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट वॉचेस, टीवी, ये सारी चीजें भी रुपए के गिरने से महंगी होती हैं। क्यों? क्योंकि भले ही ये बनती भारत में हो, लेकिन इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, खासतौर पर कार बनाने की स्पेयर पार्ट्स, हम अमूमन इसको विदेश से मंगाते हैं। तो जब रुपया गिरेगा तो हमारे लिए सब महंगा हो जाएगा। जाहिर है वित्त मंत्री को ये सारे फैक्ट्स पता होंगे, लेकिन फिर भी रुपए के गिरने पर उनके दूसरों से तुलना लोगों के सर के ऊपर से गई। देवेंद्र नाम के एक यूजर ने कहा, झूठ बोलने वाली सरकार झूठ बोलेगी, कमजोर होते रुपए को मजबूत बताएगी, बढ़ती महंगाई को कहेंगे महंगाई नहीं है और कहेंगे महंगाई घटी है। जनता परेशान नहीं खुशहाल है, क्योंकि इनके पास रुपया है, सत्ता की कुर्सी बैठे खुशहाल हैं, इसीलिए इनको सब खुशहाल लगते हैं। सत्ता से हटेंगे जिस दिन सब नजर आएगा। वहीं प्रदीप गुप्ता नाम के यूजर ने कहा, निर्मला ताई, ये ज्ञान आप माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी दे दो। उनका मानना है कि जिस देश की सरकार भ्रष्ट होती है, करेंसी उसी की गिरती है। मोदी जी का कहना है कि रुपया गिरता है तो सरकार का मान गिरता है, सरकार का इकबाल खत्म होता है। दोस्तों, आप वित्त मंत्री के रुपए की गिरावट पर ऐसे दलील पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, याद रखिए, ऐसे कई चैनल हैं जो इस वक्त आपको ये भी बता रहे होंगे कि रुपए गिरने से भारत को कितना फायदा होगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम सच बोलना है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उन्हें तो कहीं से भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमारी आय का स्रोत केवल आप हैं।